केंद्र सरकार ने खरीफ अभियान 2024 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कृषि और किसानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किसान कॉल सेंटर हफ्ते के 7 दिन चालू कर दिए गए हैं। एक फ़ोन कॉल पर किसानों को मौसम, फसल, मृदा स्वास्थ्य, कीटनाशक, बाजार संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर अपनी समस्या बता सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए देश भर में 14 से अधिक स्थानों पर किसान कॉल सेंटर खोले गए हैं। पशुओं के संरक्षण चिकित्सा पर बड़ा प्लान तैयार। यूपी सरकार गौवंश और पशुओं के संरक्षण चिकित्सा पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की तरफ से इसको लेकर एक प्लान तैयार किया गया है। इसमें गौवंश संरक्षण, पशु चिकित्सा शिक्षा के साथ ही पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक एवं सेवा केंद्र समेत अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा दिया गया है। एनुअल प्लान में इसके लिए 3907.1 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक और सेवा केंद्र पर 470.30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें पशु चिकित्सालय खोलने के लिए 55 करोड़, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना पर 6 करोड़, पशु सेवा केंद्रों की स्थापना पर 4.5 करोड़, पशु अनुसंधान एवं निदान सेवा के लिए करीब 71 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यही नहीं, सचल पशु चिकित्सा सेवा पर 36.52 करोड़, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर 186.72 करोड़ रुपए और वैक्सीन पर 22.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज बिहार के वैज्ञानिकों ने किसानों को नर्सरी पर खास ध्यान देने को कहा है। उनके मुताबिक फसल तब अच्छी मिलती है जब नर्सरी के पौधे सही और स्वस्थ हों। नर्सरी में अधिकांश रोग बीज जनित और भूमि जनित होते हैं। बीज से फैलने वाले रोगों से बहुत हद तक छुटकारा मिल चुका है। फिर भी कीटों, जमीन के अंदर छिपे हानिकारक कीटों के अंडे, प्यूपा और नीमाटोड फसलों के लिए आज भी बड़ी समस्या है, जो खेतों में मौका मिलते ही तेजी से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन किसान अपने स्तर पर थोड़ी सी सूझबूझ से सॉइल सोलराइजेशन यानी मृदा सौरीकरण करें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। मृदा सौरीकरण के लिए खेतों में बोई जाने वाली फसल की जगह को पौधे रोपण या बीज की बुवाई से 4 से 6 सप्ताह पहले छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। इन क्यारियों को 200 गेज की पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दें। फिर प्लास्टिक के किनारों को मिट्टी से ठीक तरह से दबा देना चाहिए, जिससे बाहर की हवा अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसे 1 से 2 महीने तक छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से ढकी प्लास्टिक के अंदर जगह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में पहले से मौजूद रोगों के रोगजनक हानिकारक कीटों के अंडे, प्यूपा, नीमाटोड और कुछ खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। देश में जल्द ही अब नॉन फूड बायोमास से तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। इससे अभी जो प्रोडक्ट आयात किए जाते हैं उन पर रोक लग सकेगी। अभी यह नॉन फूड बायोमास बिल्कुल कबाड़ की तरह बर्बाद हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में यह शक्कर जितना कीमती होगा, क्योंकि इससे महंगे महंगे प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में इसे लेकर काफ़ी शोध किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी खेती करने के बाद जब फसल कट जाती है तो खरपतवार को किसान पराली के रूप में जला देते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और एटा में बारिश हो सकती है। इस दौरान भी कुछ जगहों पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 1 या 2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, सोनभद्र, वाराणसी, प्रतापगढ़, चंदौली में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल अगस्त में बहुत अधिक बारिश होती है, तो किसानों के लिए कठिनाई हो सकती है। अधिक बारिश का मतलब बाढ़ की आशंका है, जिससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान होगा। इसलिए फसल नुकसान के लिए भी किसानों को तैयार रहना चाहिए। माना जा रहा है कि जुलाई में ला नीना एक्टिव हो सकता है, जो देश के लगभग सभी इलाकों में अच्छी बारिश कराएगा। यह खबर उन किसानों के लिए फिलहाल राहत भरी है, जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब बारिश होगी और कब फसलों को पानी मिलेगा।
किसान भाई दूसरी फसलों की तरह मिर्च से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मिर्च की प्रमुख किस्मों में पूसा सदाबहार, ज्वाला, आरका लोहित, आरका सफल, आरका श्वेता, आरका हरिता, मथानिया, पंत C1, पंत C2, G3, G5, हंगेरियन वैक्स, जवाहर 218, RCH1 और LCA 206 अच्छा उत्पादन देती हैं। पूसा सदाबहार किस्म की मिर्च 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस किस्म से करीब एक गुच्छे में 12 से 14 मिर्च पैदा होती हैं। यह किस्म रुपाई के बाद मात्र 60 से 70 दिन बाद ही तैयार हो जाती है। यह एक 12 मासी किस्म है जो 1 हेक्टेयर में 40 क्विंटल तक की पैदावार देती है। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मूली की उन्नत किस्म काशी हंस का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए mystore.in पर क्लिक कर सकते हैं।